एक घने जंगल के बीचों बीच एक झोपड़ी में रहती थी एक बकरी और उसके साथ नन्हे नन्हे शैतान बच्चे। साथ तो बहुत ही शैतान थे जिसके लिए बकरी हमेशा चिंतित रहती। एक दिन उसने सबको पास में बुलाया और कहा, आ जाओ बच्चों। सभी दौड़ के आ गए। देखो बच्चों, मैं अभी बाजार जा रही हूँ, तुम लोग सभी सावधान रहना। बाहर खतरनाक भेड़िया घूमते रहता है और वह इसी ताक में रहता है कि कब तुम्हें अकेले पाऊं और खा जाऊं। तो तुम लोग बिना मेरी आवाज़ पहचाने दरवाज़ा बिल्कुल नहीं खोलना। ये सुनकर बच्चे डर के मारे कांपने लगे, लेकिन माँ ने समझाते हुए कहा कि डरने की ज़रूरत नहीं है, बस समझदारी से काम लेना। तभी एक नन्हा सा बकरा बोला कि हाँ माँ, हम समझदारी से काम लेंगे। और माँ बकरी जो है वो बाजार की ओर चली गई। तभी पेड़ के पीछे छुपे हुए भेड़िए ने उनकी बातें सुन ली और वह खुश हो गया कि चलो माँ बकरी तो चली गई, अब इन नन्हे नन्हे बच्चों को मैं खाऊंगा। ये सोचकर वह दरवाजे के पास आ गया। उसने दरवाजा खटखटाया। दरवाजे की आवाज़ सुनकर सभी बच्चे डर गए। तभी भेड़िया बोला, अरे बच्चों, मैं हूँ तुम्हारी माँ। तब बच्चे समझ गए कि ये भेड़िया ही है। उन्होंने कहा, इतनी मोटी और भद्दी आवाज़ हमारी माँ की नहीं है, तुम चले जाओ यहाँ से। बदमाश भेड़िया, हम तुम्हारी आवाज़ पहचानते हैं, तुम जाओ यहाँ से, हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। और भेड़िया वहाँ से चला गया, लेकिन थोड़ी ही देर में लौटकर वापस आया और आवाज़ बदल कर बकरी की आवाज़ में आवाज़ देने लगा, अरे बच्चों, खोलो दरवाज़ा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। लेकिन गलती से उसने खिड़की के पास पैर रख दिए। बच्चों ने जब पैर को देखा तब वह तुरंत पहचान गए और कहने लगे, अरे जाओ जाओ, तुम्हारे पैर हमें दिख गए हैं, हमारी माँ के पैर ऐसे मोटे और भद्दे नहीं हैं, तुम चले जाओ यहाँ से, हम दरवाज़ा नहीं खोलने वाले। अब भेड़िया फिर से निराश हो गया और सोचने लगा कि अपने पैरों को कैसे बदलूं। तभी वह एक दुकान के पास पहुंच गया और वहां रखे आटे में अपना पैर डुबो दिया, जिससे उसके पैर बकरी के पैरों की तरह लगने लगे। अब वह फिर से वापस घर के पास आया और दरवाज़ा खटखटाने लगा, प्यारे बच्चों, दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। और दरवाज़ा खटखटाने लगा। अब बच्चे सोचने लगे और बोलने लगे कि तुम अपना पैर दिखाओ, तभी हम दरवाज़ा खोलेंगे। आवाज़ तो बिल्कुल वैसी ही लग रही है। अब देखते हैं। इस तरह भेड़िया ने अपने पैर खिड़की पर रखा और बच्चों को लगा कि हाँ, ये उसकी माँ ही है, क्योंकि उसके पैर बिल्कुल उसकी माँ जैसे ही थे। बच्चों ने आपस में मिलकर बात की और एक बच्चे ने दरवाज़ा खोल दिया और भेड़िया अंदर आ गया और हंसने लगा जोर जोर से। बच्चे बहुत डर गए और यहाँ वहाँ भागने लगे, लेकिन भेड़िया से बचकर वो कहाँ जाते। डर कर सब यहाँ वहाँ छुपने लगे। तभी एक बच्चा मेज के पीछे छुप गया और भेड़िया आकर उसे खा गया। दूसरा बच्चा दौड़कर एक मटके के पीछे छुप गया, लेकिन भेड़िए ने उसे भी पकड़कर खा लिया। इस तरह बच्चे जहाँ जहाँ जाते छुपते, भेड़िया उन्हें एक एक करके पकड़ पकड़ के खाने लगा। एक बच्चा सोफे के पीछे छुपा, लेकिन उसे भी भेड़िया खा गया। एक बच्चे ने दौड़ते छलांग लगाई और माँ की बिस्तर के नीचे घुस गया, लेकिन उसका पैर उस भेड़िया को दिख गया था। छठवां बच्चा एक बड़े से डोलची में घुस गया, लेकिन भेड़िया ने उसे भी देख लिया था और उसे भी खा गया। लास्ट और सबसे छोटा बच्चा थोड़ा चालाक था, वह घड़ी के अंदर घुस गया, जिससे भेड़िया उसे नहीं देख पाया। अब भेड़िया यहाँ वहाँ नज़र घुमाकर देखने लगा और कहने लगा, अरे कितने बच्चे थे यहाँ पर, 6 थे या 7 थे, मैंने तो कई बच्चों को खा लिया और मुझे पता भी नहीं चला। चलो कोई बात नहीं,
थोड़ा आराम कर लिया जाए, उसके बाद मैं जंगल की ओर जाऊंगा। अगर कोई बचा होगा तो वो भी बाहर आ ही जाएगा। यह कहकर वह बाहर की ओर चला गया। जाकर एक पेड़ के नीचे वह आराम करने लगा। उसने बहुत ज़्यादा खा लिया था, जिससे उसे जल्दी ही नींद आ गई और वह उसी पेड़ के नीचे सो गया। तभी थोड़ी ही देर में माँ बकरी घर आई। घर की हालत देखकर वह चौंक गई और जल्दी ही उसे पता चल गया कि यहाँ भेड़िया आया हुआ होगा और वह रोने लगी। अपने बच्चों को न देखकर वह ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और उन्हें आवाज़ दे रही थी कि शायद कोई बचा हो। तभी उसकी आवाज़ सुनकर जो सबसे छोटा बच्चा था वह बाहर आया। माँ, क्या तुम हो? तब बकरी ने कहा, हाँ बेटा, मैं ही हूँ। इससे वह डरते डरते माँ के पास आया और माँ को सारी बातें बताई कि यहाँ क्या हुआ था। यह सुनकर माँ ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, लेकिन अब वह कर भी क्या सकती थी। वह अपने बच्चों को ढूंढने के लिए बाहर की ओर गई, लेकिन वहाँ उन्हें कोई भी नहीं दिखाई दिया।